नमस्कार दोस्तों। देश के सबसे बड़े अमीर और दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में नंबर 3 गौतम अडानी कल देर रात देश के बड़े मीडिया घराने इंडिया टुडे और आज तक ग्रुप के सभी चैनलों पर इंटरव्यू देते दिखे। इंटरव्यू ले रहे थे इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा। कहा यह गया कि इंडिया टुडे की तरफ से गौतम अडानी को न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है, इसलिए उनका इंटरव्यू किया गया है। इंटरव्यू करीब 40 मिनट का था, प्रसारित हुआ। उसके साथ कई सवाल पैदा हुए। पहले तो उस इंटरव्यू में जिस ढंग से गौतम अडानी बात कर रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, जिस ढंग से गौतम अडानी एक एक शब्द पर रुक रुक कर बात कर रहे हैं, सधे हुए ढंग से, टूटे हुए वाक्य के साथ, या कहें बहुत सोचकर क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस लिमिट में बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, उसके प्रति जितने सजग और सतर्क दिख रहे थे, उससे यह सवाल पैदा हो रहा है कि कहीं यह इंटरव्यू स्क्रिप्टेड तो नहीं था और कहीं यह इंटरव्यू सामने टेलीप्रॉम्प्टर या किसी स्क्रीन पर देखकर तो नहीं दिया जा रहा था। यह सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन आज मैं कुछ और सवालों का जवाब भी तलाशूंगा कि आखिर गौतम अडानी इतने सालों बाद, या कहें तो कई सालों बाद, देश के चैनलों पर क्यों आए, क्यों इंटरव्यू अचानक देने लगे। क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ इंडिया टुडे के चैनलों के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया टीवी के चेयरमैन एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के चर्चित कार्यक्रम आपकी अदालत के लिए भी रिकॉर्ड हुआ है, जो कुछ दिनों बाद टेलीकास्ट होना है। तो सवाल उठता है, गौतम अडानी सालों बाद अचानक इंटरव्यू दे रहे हैं, उसका मकसद क्या है। और जो मैंने कहा, कुछ सवाल जो इस इंटरव्यू से पैदा हुए हैं कि अडानी क्या सामने किसी स्क्रीन पर जवाब देखकर जवाब दे रहे हैं या कोई टेलीप्रॉम्प्टर है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अडानी अचानक अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, और इसके पहले अडानी ने कब कब इंटरव्यू दिया है, इसकी भी थोड़ी तलाश की हमने, रिसर्च की यूट्यूब पर, गूगल पर, कि अडानी कब इंटरव्यू देते हैं, क्यों इंटरव्यू देते हैं, क्या इंटरव्यू में बोलते हैं। काफी समय खर्च करके जो निकला है वो भी आपको बताऊंगा। तो जरा देखिए पहले इस इंटरव्यू में क्या कहा और उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं अगले कुछ मिनट तक। और यह भी बताएंगे कि कैसे मोदी राज में गौतम अडानी गुजरात के एक कारोबारी 2014 से लेकर 2022 तक उनका इतना जबरदस्त ग्रोथ हुआ, कई गुना ग्रोथ, कि 33-35 हजार करोड़ का कारोबारी 10 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ की सीमा पार कर गया। तो इसकी कोई वजह है क्या? अगर सवाल और आरोप गौतम अडानी पर लगातार लगे हैं, और वो आरोप खास तौर से एनडीटीवी के खरीदने के बाद भी कई तरह के लगे हैं, तो क्या इसकी वजह से गौतम अडानी टीवी पर आए, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये इंटरव्यू का फ्रेम है। इस इंटरव्यू के फ्रेम में मैंने इसे तलाशने की कोशिश की कि कहीं दूर कोई ऐसा स्क्रीन या कोई टेलीप्रॉम्प्टर, टीपी या कोई स्क्रीन तो नहीं है जिस पर गौतम अडानी के जवाब लिखे हों और ये देखकर पढ़ रहे हो। क्योंकि जिस ढंग से गौतम अडानी जवाब दे रहे हैं, अगर आप इस इंटरव्यू को आपने देखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब पर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बोल रहे हैं। और ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं, इसके लिए आगे अंग्रेजी में बोल रहे हैं। हो सकता है उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं हो, हमारी तो बिल्कुल खराब है। और वो मूलतः गुजराती हैं, गुजराती उनकी मुख्य भाषा है, हिंदी ठीक ठाक बोलते हैं, लेकिन क्या अंग्रेजी इतने खराब है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ उनके इंटरव्यू के, दूसरे इंटरव्यू के हिस्सों पर भी हम बात करेंगे, जिससे मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। बहरहाल, तो ये इंटरव्यू है राज चेंगप्पा ने किया, जैसा कि मैंने बताया। ये आलीशान गौतम अडानी का अहमदाबाद का ऑफिस है, कुछ लोग कह रहे हैं अडानी स्टूडियो है, वहां इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है। आगे ये इंटरव्यू टेलीकास्ट अभी आज तक पर, ललन टॉप पर, टीवी टुडे पर, हर जगह ये इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ है। इंटरव्यू में मोदी की तारीफ की है, एनडीटीवी के बारे में बात की है, कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात की है, और वो उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है अडानी ने, जो आरोप उन पर लगते रहे हैं, चाहे बैंकों का कर्ज हो, चाहे ग्रोथ में के लिए नरेंद्र मोदी की उन पर मेहरबानी हो, मोदी की सरपरस्ती हो, उन आरोपों का भी जवाब गौतम अडानी ने दिया। लेकिन सवाल यही, ये जवाब देने की जरूरत अभी गौतम अडानी को क्यों पड़ी, और उससे बड़ी बात, क्या सामने कुछ स्क्रीन पर लिखा हुआ था जिसे गौतम अडानी पढ़ रहे थे। और ये मैं कुछ कह रहा हूं, उसका आधार क्या है। ये जो गौतम अडानी ने कहा उस इंटरव्यू में, पीएम मोदी की नीतियों ने हर भारतीय
की जिंदगी में बदलाव किया। मोदी की तो तारीफ करेंगे ही, क्योंकि मोदी राज में गौतम अडानी का ग्रोथ है। चाहे गुजरात में मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब, 2002 से 2014 के पहले और 2014 के बाद, अभी 8.5 सालों में उस ग्रोथ की कहानी भी आपको बताएंगे, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि अडानी कहां से कहां पहुंचे, और पहुंचे तो उसमें मोदी की कोई भूमिका है तो क्या है। गौतम अडानी ने बताया अपनी सफलता का मंत्र। जाहिर है गौतम अडानी सफलता का मंत्र बता सकते हैं। कोई आदमी अगर 8 साल 8.5 साल में 34-36 हजार करोड़ से 11 लाख 12 लाख करोड़ का हो जाए, अंबानी उससे पीछे छूट जाए, दुनिया का तीसरा अमीर बन जाए, तो सफलता का मंत्र बता सकता है। गौतम अडानी का इंटरव्यू, वही इंटरव्यू जिसका जिक्र कर रहा हूं, ललन टॉप पर भी ये अपलोड हुआ है। हार मानना अडानी कल्चर का हिस्सा नहीं रहा है। ये गौतम अडानी ने अपने इंटरव्यू में ये सारी बातें की। हार मानना रहे भी क्यों, कहते हैं ना सैया भय कोतवाल। जब नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती हो, जब नरेंद्र मोदी का हाथ सिर पर हो, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। क्योंकि 2002 से 2022 में 20 साल चाहे मुख्यमंत्री रहते चाहे प्रधानमंत्री रहते, तो सब कुछ नरेंद्र मोदी के राज में ग्रोथ को लेकर अडानी के बारे में कहा जाता है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां अडानी काम नहीं कर रहे। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, एनर्जी से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, सड़क से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, कोई ऐसा सेक्टर नहीं, पावर से लेकर खान तक, माइनिंग तक, देश से लेकर विदेश तक, कोई ऐसा काम नहीं जो अडानी को मिला नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें अडानी बाकियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ नहीं रहे। तो हार मानने की अडानी को जरूरत नहीं। लेकिन मुद्दा यही, क्या अडानी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे रहे थे, वो कहने की कोई वजह है। ये नंबर और रैंकिंग मेरे लिए मायने ही नहीं रखते। उनसे यह भी पूछा गया कि आप नंबर 3 हैं, देश में नंबर 1 है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। और ऐसे मॉडेस्ट लोग ऐसी मॉडेस्टी से जवाब देते हैं कि ये मेरे लिए मायने नहीं रखते, इसका भी उन्होंने जवाब दिया है उसी इंटरव्यू में। अब एनडीटीवी, क्योंकि एनडीटीवी के अधिग्रहण के बाद से ही अडानी को लेकर, उनकी नीयत को लेकर बहुत सवाल उठे सोशल मीडिया पर। खासतौर से रवीश ने कुछ खुलकर बोला है, इंटरव्यू दिया है, और लगातार कहा जा रहा है कि जब देश में 90% से ज्यादा चैनल पहले से मोदी समर्थन में हैं, मोदी सरकार की चापलूसी करते हैं, मोदी के नैरेटिव के हिसाब से काम करते हैं, विपक्ष को निशाने पर रखते हैं, हर समय मोदी महिमा पर ही सारे चैनल हैं। एक अगर एनडीटीवी था जो थोड़ा क्रिटिकल था या आलोचना करता था या अपनी मुखरता की वजह से सरकार को असहज स्थिति में डालता था, उसमें रवीश कुमार और बाकी लोग भी थे। पूरे चैनल संस्थान की भूमिका बाकी चैनलों से अलग थी और उस चैनल का अधिग्रहण किया। इसलिए उस मंशा पर सवाल है, क्या ये प्रधानमंत्री की सहमति, मर्जी या कोई स्ट्रेटजी के तहत हुई, क्या एक डिजाइन था? यह सवाल है। उसका जवाब उन्होंने दिया है कि उन्होंने कैसे एनडीटीवी चलाएंगे वो कहा है। जवाब मैं बता देता हूं जो उन्होंने कहा है जब उनसे पूछा गया, और उसके बाद फिर वही कि मैं क्यों कह रहा हूं कि यह स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था। क्या अडानी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर या स्क्रीन देखकर बोल रहे थे? क्या अडानी अंग्रेजी वैसे ही बोलते हैं जैसे उस इंटरव्यू में बोल रहे थे? इसका जवाब, और अडानी कब कब इंटरव्यू देते हैं। तो बहरहाल यहां जब सवाल पूछा गया गौतम अडानी से, तो एनडीटीवी के बारे में उनसे पूछा गया, आपके नए अधिग्रहण में एनडीटीवी मीडिया भी शामिल है, क्या आप इसमें भी अपने बाकी उद्योगों की तरह हस्तक्षेप नहीं करेंगे? संपादकीय आजादी को कैसे तय करेंगे? तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीटीवी विश्वसनीय, स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होगा। मैनेजमेंट और संपादकीय में हमेशा एक लक्ष्मण रेखा रहेगी। हम चाहें तो इस पर लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन ये आगे पता चल जाएगा, थोड़ा वक्त दें। अंग्रेजी में इंटरव्यू, हिंदी अनुवाद किसी वेबसाइट से, शायद आज तक की वेबसाइट। ये उनसे पूछा गया, जवाब दिया। अब आगे आते हैं। ये इंटरव्यू को इसी तरह से कहा जा रहा है इंडिया टुडे की तरफ से कि ये अडानी का पहला इंटरव्यू है रिचेस्ट होने के बाद। रिचेस्ट मतलब देश ही नहीं, दुनिया में नंबर 3 होने के बाद ये पहला इंटरव्यू है। वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट मैन, ये इंडिया टुडे का दावा है। तो अभी क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं इस सवाल का जवाब तलाशता हूं, और आगे कुछ ऐसे इंटरव्यू के टुकड़े भी आपको दिखाने वाला हूं। भारत, ये एक दैनिक जागरण में एक उनका इंटरव्यू छपा, हालांकि इसको इंटरव्यू कहें क्या कहें, यह छपा है 10 दिसंबर को एनडीटीवी के अधिग्रहण के बाद, एनडीटीवी के टेकओवर के बाद। और हालांकि इस इंटरव्यू की खास बात यह है कि किसने बात की पता नहीं चल रहा, सिर्फ लिखा है उनकी सफलता के सफर पर विशेष वार्ता। यह वार्ताकार कौन है, पेड है, क्या है, यह पता नहीं चल रहा। देखता हूं नीचे शायद लिखा हो पेड फीचर है, क्या है, हां
चलिए, इसमें लिखा है एक्सक्लूसिव पावर फीचर। एक्सक्लूसिव पावर फीचर अगर लिखा हो, इसका मतलब है कि यह पेड इंटरव्यू है। तो सवाल फिर यह उठता है कि अडानी को पेड इंटरव्यू की जरूरत क्यों पड़ी थी कि वो इस तरह से इंटरव्यू उन्होंने दिया। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव पावर फीचर। जब एनडीटीवी के अधिग्रहण के बाद बहुत तरह के सवाल उठे, रवीश कुमार के इंटरव्यू से लेकर लोगों की तरफ से घेराबंदी और विपक्ष के नेताओं के बयान, तभी ये इंटरव्यू। और इसमें भी एनडीटीवी के बारे में एक सवाल है, उनसे जब पूछा गया एनडीटीवी आपकी मीडिया में एंट्री, एनडीटीवी के अधिग्रहण को लेकर, प्रेस फ्रीडम को लेकर, तो उन्होंने कुछ बातें इसमें कही, वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा था, कहें 10 तारीख का चुकी है, इन्होंने कहा कि मेरी सारी कंपनियों के सीईओ स्वतंत्र हैं, अलग हैं, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, मेरी भूमिका रणनीति तक सीमित है। एनडीटीवी के केस में भी ओनर्स और एडिटोरियल के बीच बड़ी स्पष्ट लक्ष्मण रेखा रहेगी। लेकिन एक बात अडानी ने इसमें कही, ये अभी देखना है, इम्तहान होना है इसका। अडानी ने कही जागरण के इस इंटरव्यू में, और इसी तरह की बात करीब करीब बिजनेस को लेकर, जो बातें अपने ग्रोथ को लेकर, बैंकों के कर्ज को लेकर, कुछ सवाल जो उन पर लगते रहे, उनके जिस तरह के जवाब जागरण के इस पावर फीचर में, पेड फीचर, पैसा देके छपवाया गया पहले पेज पर, उसी तरह का जवाब उन्होंने इंडिया टुडे के उस इंटरव्यू में दिया। ये हिंदी में है, वो अंग्रेजी में, बस बुनियादी फर्क इतना ही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं स्क्रिप्टेड इंटरव्यू तो नहीं है। बहरहाल इस इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कही, उसी में एक बात, जैसे उन्होंने कहा कि एनडीटीवी का अधिग्रहण एक सामाजिक जिम्मेदारी है, न कि लाभ के लिए किया गया अधिग्रहण है। हिंदुस्तान में बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स हैं, मैं एनडीटीवी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का निर्माण हम करना चाहते हैं, इसलिए हमने अधिग्रहण किया। सामाजिक जिम्मेदारी, लाभ के लिए नहीं, मतलब व्यावसायिक जिम्मेदारी नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी। ऐसी सामाजिक जिम्मेदारी किस समाज ने उन्हें दी? क्या देश ने कोई सर्वे करके, देश के लोगों ने अपील करके, चिट्ठियां लिख के, हजारों लाखों लोगों ने उन्हें चिट्ठी लिखा कि अडानी जी आप जल्दी एनडीटीवी को टेक ओवर कीजिए, सामाजिक जिम्मेदारी निभाइए, वरना एनडीटीवी का बुरा हाल। क्या मतलब है? तो सामाजिक जिम्मेदारी कहने की बात है। एक और इंटरव्यू मैंने देखा, कहीं इंटरव्यू या सवाल जवाब में कहीं भी उन्होंने कहा इसी दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर मीडिया ने कुछ गलत किया है तो आप कहते हैं गलत है, लेकिन साथ ही सरकार के अच्छे काम को कहने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। मतलब अडानी ने कह दिया सरकार के अच्छे कामों की भी तारीफ कीजिए। 90%, 95% चैनल अच्छे काम की ही बात करते हैं, सरकार की आलोचना 8.5 साल में भी नहीं कर पाए, जो सरकार 8.5 साल में 80 उनके वादे हैं, दावे हैं, जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 सरकार बनने से लेकर बाद तक 2019 के चुनाव के पहले किए गए प्रधानमंत्री मोदी और बाकी मंत्रियों की तरफ से, बहुत सारी चीजें पूरी नहीं हुई। अब उसकी लिस्ट में नहीं बताना चाहता हूं। तो मीडिया का काम वो है कि जो आपने कहा वो किया नहीं, लेकिन अडानी ने यह भी कह दिया अच्छे कामों की तारीफ कीजिए, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं, जैसे बाकी चैनल करते हैं। तो इससे थोड़ा तो संकेत मिल रहा है कि अच्छे काम भी काफी दिखेंगे। भारत, तो ये अडानी जी का इंटरव्यू